सीधा पॉइंट पे आएंगे, ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। आज का जो टॉपिक है वो है PMS, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? पीरियड, डेट, महीना, मासिक आने के पहले 2 या 3 दिन पहले जो चीज़ें होती हैं, जो लेडी, फीमेल, गर्ल्स, टीनेजर्स जो फेस करती हैं प्रॉब्लम्स, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कॉज क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग आज इसी से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो मेरा चैनल हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. PMS मैंने ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म बता दिया आपको, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड के पहले 2 या 3 दिन पहले क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फीमेल फेस करती हैं प्रॉब्लम। अब आजकल के जो डेट्स है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो 12 ईयर से शुरू हो जाते हैं। चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लड़कियां, गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो 12-13 ईयर्स में ही ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं। फर्स्ट टाइम अगर बच्ची 12 ईयर्स या 13 ईयर्स की है, फर्स्ट टाइम पीरियड के थ्रू, वजाइना के थ्रू ब्लड दिखता है, डर जाते हैं, घर वाले डर जाते हैं, फैमिली वाले डर जाते हैं, देन उनके पेरेंट्स डर जाते हैं, ये क्या चीज़ है। देन उनको समझाना पड़ता है कि अब का जो दौर है, आपकी जो यूथ चल रही है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो फीमेल्स में जो मैच्योरिटी है वो 12-13 ईयर से शुरू हो जाती है। देन उनके मेंसेस भी 12, 13, 14 वॉटेवर ये उम्र से, पर्टिकुलर उम्र से शुरू हो जाते हैं। जो ब्लीडिंग हुआ है, ये जो पेन हो रहा है, ये जो वजाइना के थ्रू ब्लड आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट मेंसेस शुरू हो गया हो सकता है और कुछ चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है, हेरिडिटी कुछ प्रॉब्लम हो, बचपन से कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ जेनेटिक इश्यू हो सकता है, या फिर कुछ और भी दिक्कतें हो रही। बट आज हम बात करें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों क्या क्या होता है डेट आने के पहले? सबसे पहले वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प। अब ये चीज़ अगर होती है कि नहीं, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एब्डोमिनल क्रैम्प इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट हैपन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्रैम्प आते हैं दोस्तों पेट में, स्टमक में, एक तरह का मरोड़ होके दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई मरोड़ होके नस खींच रही है, या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जो खींच रही है, हमें एक तरह का खिंचाव पैदा हो रहा है। ये फीमेल को तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, एक तरह का खिंचाव महसूस होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प। क्रैम्प जैसा दर्द होता है, नस खिंचाव होती है। हम कभी फॉर एग्जांपल जो मेरे व्यूवर्स हैं या फिर मेल जो बैटिंग वगैरह करते हैं, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, आप इस तरह से अगर कोई हुक शॉट मारते हो, एक तरह का आपके क्रैम्प हो जाता है, यहाँ देखेंगे इस तरह से। या फिर कभी कभी आप रनिंग वगैरह करते हो, ये जो बैक पोर्शन होता है, नी का जो बैक साइड होता है, या फिर काफ मसल्स में आप देख सकते हो एक तरह का क्रैम्प होता है, नस खिंचाव होता है, और इतना दर्द होता है कि क्या बताएं, महसूस नहीं कर पाते, हम सह नहीं पाते, हम बेयर नहीं कर पाते, इतना दर्द होता है दोस्तों। तो क्रैम्प्स इसी तरह के होते हैं। आप डेफिनेटली मेल्स को तो पीरियड आते नहीं, ये फीमेल ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि कैसा दर्द होता है। बट देन टू, जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया क्रिकेट का, क्रैम्प्स होते हैं। नस जो होती है दोस्तों एक तरह का होता क्या है दोस्तों, कभी कभी क्रैम्प्स में नस एकदम स्टीफ हो जाती है, मोमेंटम नहीं होता उसमें, और इसी तरह से वो पेन करना शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। देन सेकंड, ब्लोटिंग एक्शन होता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग में क्या होता है दोस्तों, एक तरह का पेट भरा भरा लगेगा और एक गैस जैसी इच्छा होगी दोस्तों, गैस भरा रहता है पेट में, पेट फूगा फूगा लगेगा। कभी कभी ये भी सिम्टम्स काफ़ी महिलाओं में देखे गए। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्ने। एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब जो 18 साल से 22 या फॉर एग्जांपल 23 इयर्स का जो पीरियड होता है, जो एज होती है, एज फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम 17 से ही पकड़ लेते हैं, 17 साल से 22 साल यानी 22 दैट, और आप 23 भी पकड़ सकते हो। ये जो 5-6 इयर्स का जो टेन्योर होता है, जो 5 या 6 साल के बीच में क्या होता है, हार्मोन्स का ग्रोथ होता है। हार्मोन्स
उत्तेजित होते हैं, सही कहा, उत्तेजित होते हैं, ग्रोथ होता है। फीमेल्स जो रहती है मैच्योर होती हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती हैं। जो बॉयज़ होते हैं वो भी ये जो गैप पीरियड होता है 17 से 22 से 23 साल में, बॉयज़ भी मैच्योर होते हैं, सेक्स हार्मोन्स में ग्रोथ होती है। देन उनको प्रॉपर ऐसे मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह आने लगती है। देन हल्के हल्के बोलते हैं ना, एक तरह के छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। दैट मीन्स हार्मोन्स का ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का ग्रोथ होता है एंड प्रॉपर ब्रेस्ट वगैरह एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, निम्पल्स वगैरह एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कुछ प्यूबर्टी बचाने के ऊपर जो प्यूबर्टी रहती है, जो हेयर्स होते हैं वहाँ हल्के हल्के ग्रोथ, हेयर्स के ग्रोथ आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट मैच्योरिटी, हार्मोन्स का ग्रोथ होना। तो ये जो 17 से 22 साल की जो एज है, जो गैप है बीच में, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हार्मोन्स का ग्रोथ होंगे, सीधी बात है उसमें एक्ने की प्रॉब्लम आती है, पिंपल्स वगैरह काफ़ी हद तक देखे गए। 16 इयर्स की जो फीमेल होती हैं, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम देखी गई है दोस्तों। तो इस एक्ने बहुत कॉमन है। और सबसे ज़्यादा ये कब बढ़ जाते हैं, कब ज़्यादा हो जाते हैं, पीरियड्स यानी डेट आने के 2 या 3 दिन पहले एक तरह के बॉइल्स निकल आते हैं हल्के हल्के। अगर उसको आप टच करोगे तो पेन भी बहुत करते हैं, रेडिश होते हैं। और कभी कभी अगर ये ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसमें एक तरह का पस फॉर्मेशन भी जमा होने शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं दोस्तों। एक तरह का पस फॉर्मेशन जमा होने लगता है। तो डेफिनेटली ये एक मेजर सिम्टम्स है, एक मेजर आप बता सकते हैं कि पीरियड के पहले ये 2 या 3, जैसे मैंने बताया, एक्ने की दिक्कतें बहुत होती है दोस्तों। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। 3 सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको, दैट इज एक्ने की, एब्डोमिनल क्रैम्प की, देन ब्लोटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। 4th की तरफ बढ़ते तो फूड क्रैमिंग, एक तरह की इच्छा होती है मीठा खाने की दोस्तों। हंग्री फॉर स्वीट्स खाने की बहुत इच्छा लगी रहती है, ऐसा लगे जितना आपको मीठा मिल जाए उतना खा ले। हालांकि ये बहुत रेयरली देखा गया है, बट देन टू जिस किसी फीमेल्स को होता है बहुत ज़्यादा हद तक उनको मीठा खाने का मन करता है दोस्तों। तो ये भी एक इच्छा देखी गई है। अब वो उम्र होने दो 12-13 डेफिनेटली कितनी, या फिर 34-35, अबो 40 के बाद तो दोस्तों मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। जो मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो जो भी जैसे मैंने पर्टिकुलर उम्र बताया फ्रॉम 12 to 40 ईयर्स, इसके बीच में अगर पीरियड के पहले 2 या 3 दिन फूड क्रैमिंग की भी इच्छा होती है, दैट इज़ स्वीट्स खाने की बहुत इच्छा होती है। यह भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है दोस्तों। पेशेंट आते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब 2 या 3 दिन पहले अब्डोमिनल क्रैम्प जैसा होता ही है, साथ में मीठा भी खाने का मन करता है। तो उनको बताया जाता है दोस्तों कि ऐसा पीरियड्स आने के पहले होता है, नहीं तो उनको लगता है ये कि ऐसा क्यों होता है, 2 या 3 दिन पहले मीठा खाने की क्यों इच्छा होती है दोस्तों। देन 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी होती है, यानी मोशन जो होगा, बॉल मूवमेंट जो होगा वो सॉरी जस्ट अ मिनट, मोशन जो होगा टाइट होगा दोस्तों। एक तरह का संडास जो होगा टाइट होगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके बाद मोशन क्लियर होगा दोस्तों। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफ़ी हद तक देखी गई है पेशेंट में। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या दोस्तों, मोशन क्लियर नहीं होता और हमेशा आपको गैस भरा भरा लगता है। जो मैंने सेकंड पॉइंट कवर किया था, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, दैट इज़ गैस, इसी वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा, और पेट साफ़ नहीं होगा तो ब्लोटिंग एक्शन यानी पेट भरा भरा, एक तरह का आपको एक बोलते हैं ना, एक तरह का आपको हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आएगी। मॉर्निंग में भी आप देखते रहेंगे दोस्तों, अगर पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए, स्टमक क्लियर हो जाए, तो एक तरह का फीलिंग भी अच्छी रहती है, हमारा दिन भी इवन अच्छा ही होता है, ऐसा किसी का मानना है। तो सेम चीज़ें पीरियड्स आने के 2 या 3 दिन पहला होता है। कॉन्स्टिपेशन आपको कंटिन्यू 3 डेज होगा, 3 या 4 डेज, ऐसा डिपेंड करता है। 3 या 4 डेज कॉन्स्टिपेशन होगा। और अगर पीरियड एक बार शुरू हो गया है ना, 2 या 3 दिन हो गया या फर्स्ट डे, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हट जाती है दोस्तों, चली जाती है। ऐसा हर पीरियड में होता है। मंथली पीरियड्स तो वैसे 28 डेज का साइकिल होता है, मंथली कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर चलते रहते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत देखी गई है।
देन इसमें दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के साथ डायरिया की भी शिकायत कभी कभी देखी गई है कि अगर फीमेल्स को डेट आते हैं तो 1-2 दिन पहले उनको डायरिया के सिम्टम्स बहुत देखने मिलते हैं। डायरिया शुरू हो जाता है दोस्तों, पतला बाथरूम यानी पतला संडास शुरू हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का मेट्रोजेल वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। देन उसके 2 या 3 दिन बाद उनको डेट्स वगैरह आना शुरू होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप मेडिसिन अवॉइड करना चाहते हो तो फूड वगैरह आप थोड़ा डाइट में चेंजेस कर सकते हो। देन ORS वगैरह पाउडर ले सकते हो ताकि आपका जो एनर्जी वगैरह रहे वो मेंटेन रहे। देन लूज मोशन को कम करने के लिए डाइट, एक पतली खिचड़ी आप प्रॉपर मूंग दाल की ले सकते हो। इससे इससे जो डायरिया की शिकायत है वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों 6 मैंने सिम्टम्स बता दिए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डेट आने के पहले। देन एक तरह का दोस्तों कभी कभी बहुत रेयरली हेडेक होते रहता है, वन साइड एक तरह का माइग्रेन जैसा पेन करता है दोस्तों फीमेल्स में। हेडेक इन द सेंस कैसा होता है दोस्तों, माइग्रेन पेन होता है, एक तरह का स्टिफनेस होता है और ऐसा लगेगा सर भारी भारी है, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा बॉडी थका थका लगे, एक तरह की फटीग वाली फीलिंग आती है, एक बॉडी सुस्त रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, उठने का मन नहीं करेगा। उस तरह का दोस्तों हेडेक भी वैसे ही होता है दोस्तों। एक तरह का जो सर होगा भारी होगा और पेन करता रहेगा दोस्तों। तो ये भी सिम्टम्स काफ़ी हद तक देखा गया है। और जो 8 मैं सिम्टम्स की बात करूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम दैट इज सेंसिटिव टू लाइट। एक तरह का लाइट डेट्स आने के 2 या 3 दिन पहले लाइट से उनको बहुत चिड़चिड़ापन होता है। देन साउंड से, जैसे जोर से अगर साउंड प्ले हो रही है म्यूजिक सिस्टम में और टेलीविज़न में तो उनको इरिटेबल होता है, इरिटेशन होता है दोस्तों। ये कुछ सिम्टम्स मैंने बताया, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डेट आने के पहले प्रॉपर। लेकिन सिम्टम्स के बाद कुछ इसका इलाज भी तो होगा कि प्रॉपर इलाज करने के बाद ये सिम्टम्स चले जाएं। डेफिनेटली है इसका इलाज। तो हम दोस्तों ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं कि ये जो पीरियड्स आने के पहले जो दिक्कतें हैं, जो सिम्टम्स मिलते हैं वो सॉल्व हो जाए। तो उसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। पानी आपको बहुत पीना है। अब पेशेंट आके बताते हैं, हम पूछते हैं आप पानी पीते हो डेट आता है या डेट आने के पहले पानी का इंटेक कितना होता है आपका? पानी तो हम बहुत पीते हैं, बहुत। हर के मुंह से एक ही जवाब होता है कि पानी बहुत पीते हैं। और प्रॉपर हिस्ट्री उनकी निकाल के देखोगे, आप थोड़ा डीप में क्वेश्चनिंग करने जाओगे तो पानी निकलते कितने 3 से 4 ग्लास पूरे दिन में पीते हैं। 3 से 4 ग्लास पूरे दिन में कितना हुआ है? अप्रॉक्स 1 लीटर। इसमें आप 4 बड़ी ग्लास से पानी ऐड कर दो, आप देखो कितना होता है 1 लीटर। तो दोस्तों डेट आने के पहले फीमेल्स में एक मेजर प्रॉब्लम देखी गई कि पानी का लेवल होता है बहुत कम होता है। दिन में वो 1 या 1.5 या मैक्स 2 लीटर ही पानी पीते हैं। और उससे होता क्या है दोस्तों, जो डेट्स आते हैं, जो पीरियड होते हैं, उसमें क्या होता है, जलन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, जैसे मैंने बताया एक तरह का क्रैम्प होता है दोस्तों। पीरियड के जो ब्लड होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, पीरियड जो ब्लड होते हैं वो भी अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, एक तरह का थक्के जैसा आता है, क्लॉटिंग जैसा दिखता है दोस्तों। एक तरह का प्योर एंड क्लीन ब्लड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस, पानी कम पीते हैं, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है प्रॉपर आप एक शेड्यूल बनाओ। अगर हर आपके डेट्स में से प्रॉब्लम होती है, हर डेट आने के पहले ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो आप 2 या 3 दिन पहले से एक प्रॉपर शेड्यूल होता है दोस्तों कि आप प्रॉपर मॉर्निंग के 9 बजे से 12 बजे तक 1 लीटर पानी पियो 3 घंटे में। देन 12 से 3 में 1 बोतल जानी चाहिए, 3 to 6 के बीच में 1 बोतल, एंड 6 to 9 के बीच में 1 बोतल, एंड अगेन 9 to 12 के बीच में 1 बोतल। हो गई 5 बोतल, दैट इज 5 लीटर हो गई। अप्रॉक्स 5 लीटर की बोतल तो नहीं, 1 लीटर की बोतल नहीं होती, देन टू 900 ml की होती है, या फिर आप 800 ml की पकड़ो। 800 into 5 दैट इज 8 5 40, 4 लीटर आपने दिन में पानी पिया है। 4 लीटर इनफ है। एक दिन में 4 लीटर अगर इंसान पानी पीता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। यूरिन भी क्लियर होगा, यूरिन पेशाब पीला नहीं होगा, एक तरह का क्रिस्टल क्लियर होगा, वाइट क्रिस्टल क्लियर भी पेशाब होना दिक्कत है, हल्का येलोइश पेशाब होना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट दैट इज़ कि आपका जो ड्रिंकिंग, आपको अराउंड 5 लीटर तक पानी पीना है डेट्स के समय।
तो ये काफ़ी यहाँ के मैं स्लम एरियाज में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ के पानी एक्चुअली इनको पानी की भी दिक्कत होती है, प्रॉपर पानी का शॉर्टेज होता है, तो पानी इतना दोस्तों इनटेक नहीं कर पाता। अभी ये दिक्कतें भी ऐसी हैं, क्या कर सकते हो। देन टू अगर जिसके पास है वो नहीं पीता तो ये उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया दैट जैसे 5 लीटर कम से कम पानी पीना है जिस किसी को भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की दिक्कतें होती है। देन कुछ को दोस्तों एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, देन पीरियड अच्छी तरह से साफ नहीं होता, तो कुछ उसके लिए दवाइयाँ होती है दोस्तों। मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो फॉलिक एसिड ले सकते हैं, कैल्शियम उनको प्रॉपर दे सकते हैं। देन पीरियड के थ्रू अगर ब्लड ज़्यादा जाता है तो उनको आयरन की टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं। कैल्शियम इसलिए ताकि क्रैम्प्स वगैरह आना बंद हो जाए दोस्तों। कभी कभी क्रैम्प्स कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, तो क्रैम्प्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, हड्डी वगैरह इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है। देन आप देखते रहेंगे फीट के जो पैरों के जो उंगलियां हैं वो भी एक के ऊपर चढ़ जाती रहेंगी। दैट इज़ नथिंग बट कि क्रैम्प आना शुरू हो गए और कैल्शियम की कमी हो गई है दोस्तों। तो इसे फुलफिल करने के लिए आप कैल्शियम की टैबलेट्स मार्केट से परचेज कर सकते हो। और विटामिन डी अलॉन्ग विथ कैल्शियम विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरी पड़ती है, जो 60,000 यूनिट में फॉर अडल्ट पेशेंट के लिए, अडल्ट लोगों के लिए अबाउट 12 ईयर्स में वो कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। देन जैसा मैंने बताया कि कभी कभी किसी पेशेंट को, किसी लोगों को, किसी फीमेल्स को पीरियड्स में जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए आप एक्सटर्नली आयरन की टैबलेट्स ओरली ले सकते हो ताकि आप में ब्लड यानी ब्लड की कमी ना पड़े, पेशेंट एनेमिक ना हो। तो अलग से आप फॉलिक एसिड ले सकते हो, देन आयरन टैबलेट्स ले सकते हो एंड कैल्शियम ले सकते हो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह और क्रैम्प्स वगैरह आना कम हो जाए। तो दोस्तों डेफिनेटली ये करना है ताकि नेक्स्ट जो डेट आपका आएगा, पीरियड आएगा, वो अच्छा और क्लियर रहे। देन एक तरह का ये भी देखा गया है कि जो पीरियड के पहले जो दर्द होता है वो स्ट्रेस से भी होता है। काफ़ी फीमेल्स रहती हैं, स्ट्रेस बहुत लेती हैं। जो जॉब करती हैं, जॉब का टेंशन अलग होता है, घर का अलग होता है, ऑफिस में क्या करेंगे, ऑफिस में कैसे काम होगा, देन घर में मेंबर्स होते हैं परेशान करते हैं, देन कुकिंग वगैरह का काम रहता है, तो इनको स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होता है दोस्तों। तो काफ़ी हद तक देखा गया है कि स्ट्रेस के वजह से भी पीरियड्स में पेन होते हैं और अच्छी तरह से ब्लड साफ नहीं होता। तो मेरा यही कहना है कि स्ट्रेस लेवल कम करना है। और एक तरह का स्ट्रेस ज़्यादा अगर वो क्रोनिक हो जाए तो वो क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो पेशेंट। तो डेफिनेटली ये नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो डिप्रेशन का रूप लेता है। और डिप्रेशन एक बार अगर हो गया पेशेंट को, डिप्रेशन की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेशन पिल्स वगैरह स्टार्ट करना। देन उसके वजह से कभी कभी अगर डिप्रेशन की दवाइयाँ जो खाते हैं उनसे पूछिए, कभी कभी होता पीरियड्स उनके मिस होते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने इवन ईयर ऑन ईयर भी पीरियड्स नहीं आते बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, खून की कमी, एनेमिक हो जाते हैं पेशेंट। तो ये सब तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज स्लीप। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे एटलीस्ट एक हेल्दी इंसान एटलीस्ट 8 घंटे का स्लीप यानी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक हेल्दी शरीर के लिए। और एक प्रॉपर जो हमारा आज का टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होते हैं उसमें नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। देन कुछ यूट्राइन टॉनिक्स भी आते हैं, वो लेने से अश्वगंधा वगैरह उसमें कंटेंट ऐड होते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी यूट्रस में जो भी वेस्ट होता है, जो भी कचरा वगैरह फंसा होता है, जो पीरियड्स में अच्छे ब्लड एक तरह का पूरी खुल के ब्लीडिंग नहीं होती, हल्का स्लाइटली पेन होता है और थक्के जैसे दैट इज क्लॉटिंग होता है, ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, थक्के जैसे ब्लड होते हैं, उसको सारे क्लियर करने के लिए दोस्तों यूट्राइन टॉनिक होता है। उसको प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन में दिया जाता है। पेशेंट हेल्दी है, अबो 60 kg है, 50 kg है, तो प्रॉपर इसको 10 ml 3 टाइम्स देते हैं। देन अगेन अगर 50 kg से कम है तो उसको 10 ml 2 टाइम्स देते हैं। देन टीनेजर्स है तो उसको 5 ml मॉर्निंग, 5 ml इवनिंग में, ऐसी इस तरह से डोज डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो यूट्राइन टॉनिक दोस्तों बहुत हेल्पफुल है इस पीरियड्स में, इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अच्छे
प्रॉपर यूट्रस को क्लियर करती है, जो भी वेस्ट होता है, जो भी कचरा होता है उसे बाहर निकालती है। एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम के हिसाब से भी वर्क करती है ताकि खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो, भूख लगे और एक तरह का ब्लोटिंग एक्शन भी कम हो जाए। और कुछ ऐसी सिरप होती हैं, कुछ एंटी टॉनिक्स होती हैं, ये भी दावा करती है कि उससे नींद बहुत अच्छी आती है। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ज़रूर होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि स्ट्रेस के साथ नींद नहीं आती, देन प्रॉपर डेट्स क्लियर नहीं होते, एक तरह का ब्लोटिंग एक्शन होता है, देन ऐसे कुछ दिक्कतें होती है। तो अगर आप सब चीज़ें एक ही में ऑल इन वन मिल रही हैं तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ होनी चाहिए और उसको पेशेंट ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। तो आज हमने बात की दोस्तों सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। अब ज़्यादा अगर आप ऐसा लगता है कि आप यू आर वेल मैच्योर्ड कि आप मेडिकल पे जाके ओवर दी काउंटर पे जाके मेडिसिन परचेस कर सकते हो, ले सकते हो, जैसे मैंने बताया फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, यूट्राइन टॉनिक्स वगैरह ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप जाके ले सकते हो। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनको बताएं ये दिक्कतें हैं, हमेशा पीरियड्स के पहले पेन होता है, तो डेफिनेटली वो इसका सोल्यूशन देंगे। दोस्तों पेन इतना सीवियर होता है, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट डायनापार इंजेक्शन से वो पेन नहीं जाता है। फीमेल्स आती हैं पहले बताती है सर मुझे पहले इंजेक्शन दीजिए, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद इलाज कीजिए, तो इतना सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन जैसा स्टोन में होता है, किडनी स्टोन वाले पेशेंट को होता है, पेशेंट लोटपोट हो जाता है, इतना स्टोन का पेन होता है दोस्तों। वैसे ही पेन पीरियड्स के 2 या 3 दिन पहले होता है। लास्ट डे की बात है दोस्तों, फीमेल अराउंड 23 एज था उसका, एंड इतना क्रैम्प था कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मुझे मजबूरन इंजेक्शन देना पड़ा। उसके बाद आफ्टर 10-20 मिनट्स के बाद उसको मैंने बोला यहीं आप लेटो, उसके बाद उसको रिलीफ हुआ दोस्तों। तो ऐसे कुछ केसेस मिलते हैं हमको। एंड मैंने जब उसकी हिस्ट्री निकाली कि पानी वगैरह का इंटेक कैसा है, आप डाइट वगैरह में क्या लेते हो, पानी उसने बोला 3 गिलास, जैसे हमने बताया 3 गिलास, तो उसको मैंने काउंट करके बता दिया कि आप 1 बॉटल भी नहीं पीते दिन में, और क्रैम्प्स वगैरह कैसे जाएंगे आपके, तो शायद फॉलो करना उसने शुरू किया। तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे तो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप जैसे मैंने बताया, आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं क्या क्या दिक्कत है, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रही बात अगर आप अपने डाइट में चेंजेस करते हो, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो, देन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो, ताकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें एक तरह का प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसमें रिच अमाउंट ऑफ विटामिन्स होते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। हमारी जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं उससे आपको सोल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों कॉज की बात हो गई, सिम्टम्स की बात हो गई, ट्रीटमेंट की बात हो गई, एवरीथिंग मैंने इस टॉपिक पे इस वीडियो में कवर कर दिया है। देन टू अगर कुछ भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं क्या दिक्कत है। मैं आशा करता हूँ उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली एक बार और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।